कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 14 का लिंक मिल जाएगा, पॉपअप हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, आई बटन पे। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है स्माइल मिशन टू स्टडी सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर इंटरैक्शन। व्हाट डज स्माइल स्टैंड्स फॉर? तो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर स्माइल मिशन को लॉन्च किया है ताकि वो स्टडी कर सके सोलर विंड्स को, ठीक है। सोलर विंड एंड अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर आपका है, मैग्नेटोस्फेयर जो आपका है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। एंड हेयर स्माइल स्टैंड्स फॉर योर सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आइनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, राइट, स्माइल का। नाउ इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो ये आपका मिशन है इसे लॉन्च किया गया है अबॉर्ड दी वेगा सी रॉकेट फ्रॉम दी कोरू स्पेस पोर्ट फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। इसका मेन पर्पस है स्टडी करना कैसे सोलर विंड इंटरैक्ट करती हैं अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ, इंप्रूव करना आवर एबिलिटी टू फॉरकास्ट स्पेस वेदर्स एंड प्रोटेक्ट करना सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को एंड पावर ग्रिड्स को, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस है। इनिशियली इसको 707 किलोमीटर पे जो सर्कुलर ऑर्बिट है वहां पे प्लेस किया गया था। और स्माइल जो है ये आपका परफॉर्म करेगा 11 इंजन बर्न ओवर 42 डेज एंड ये फाइनली फिर आपका एप्टिकल ऑर्बिट जो है वो वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसका जो प्लान है ऑपरेट ये करेगा बेसिकली 3 सालों तक, ठीक है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं? सॉफ्ट एक्सरे इमेजर जो डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर यूके की जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा, एंड इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस बॉर्न सॉफ्ट एक्सरे इमेजर जो मैप करेगा मैग्नेटोशेल्थ एंड आपका जो कैस्पस होगा उसको ये बेसिकली इमेज करेगा, उसकी इमेजेस भेजेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रावायलेट इमेजर जो ऑब्जर्व करेगा आपके ऑरारास कंटिन्यूसली जो आपके चलेंगे अप टू 45 आवर्स तक, ठीक है। लाइट आयन एनालाइजर जो है ये मेजर करेगा 3D वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सोलर विंड आयंस का। एंड नेक्स्ट आता है मैग्नेटोमीटर, ये डिटेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन एंड सोलर विंड शॉक्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनेस्को लॉरल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन इन साइंस 2026 के दिए गए हैं। 5 वुमेन साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिए गए हैं। एंड ये अवार्ड इट इज ऑनर्ड बाय द यूनेस्को एंड फाउंडेशन लॉरल द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इसका जो इवेंट है, बेसिकली जो अवार्ड फंक्शन है वो आपका 11 जून 2026 को होगा यूनेस्को के हेडक्वार्टर में, पेरिस फ्रांस में आपका होगा, ठीक है। नॉमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉमिनेशन देखे गए हैं। 504 नॉमिनेशंस 2026 में देखे गए थे आपके 89 कंट्रीज से, राइट। जूरी चेयर जो है इनका नाम है प्रोफेसर ब्रिगिट एल केफर, जो फॉर्मर ल्यूरेट एंड रिसर्च डायरेक्टर हैं एमिरेट्स एट फ्रांस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च के, राइट। अब इस अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी एंड इट वॉज ऑनर्ड टू द विमेन, आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट, राइट, उनको ये दिया जाता है। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका मतलब एक आपका ल्यूरेट यहाँ पे होता है, जैसे अफ्रीका एंड अरब स्टेट से एक हो गया, एशियन पैसिफिक से एक हो गया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, तो इनसे एक एक ल्यूरेट यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है और इसका प्राइस अमाउंट आपका है 1 लाख यूरोज पर ल्यूरेट, राइट। एरियाज ऑफ रिकॉग्निशन की बात करें तो यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर केयर, ठीक है, इस साल कार्डियोवेस्कुलर केयर आपका न्यूट्रिशनल साइकेट्री, सिंगल सेल बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, इन फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 2026 के विनर्स कौन से हैं? एशिया एंड अरब स्टेट से प्रोफेसर लीसेल जुल्के, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल एंड वाज नेम्ड एज ल्यूरेट फॉर अफ्रीका एंड अरब स्टेट्स, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इंप्रूविंग ट्रीटमेंट्स एंड केयर फॉर चिल्ड्रंस विद हार्ट डिजीजेस, पर्टिकुलरली आपके र्यूमेटिक हार्ट डिजीजेस जो हैं उनको लेके यहाँ पे बात की गई है, विच हेविली इफेक्ट्स चिल्ड्रंस फ्रॉम पुअर कम्युनिटीज, राइट। नेक्स्ट आता है एशियन पैसिफिक रीजन से, यहाँ से आपके सेलेक्ट किए गए हैं प्रोफेसर फेलिस जैका,
Deccan distinguished professor and director of a food and mode center at the Deccan University from Australia, right? She was honored for helping establish the field of nutritional psychiatry, which examine links between your diet, brain health and mental health. तो इनको एशिया पैसिफिक से सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं यूरोप से प्रोफेसर सारा ए टेकमैन, जो चेयर है इन द स्टेम सेल मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। इनकी रिसर्च आपकी थी, हर रिसर्च यूज जीनोम साइंस एंड कंप्यूटर बेस्ड बायोलॉजी to study individual cells in the human body and helping in improving the medical research and drug development. Okay. नेक्स्ट आता है लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से। यहाँ से जो आपके ल्यूरेट है, इनका नाम है प्रोफेसर रक्वेल लिया चैन, ठीक है। ये अर्जेंटीना से आपके हैं बेसिकली, एंड शी इज अ सीनियर रिसर्चर एट दी CONICET and professor at the National University of Litoral, Argentina, right? She was recognized for translating plant biology research into drought-tolerant varieties of wheat, maize, rice and soybean, right? Next आता है आपका नॉर्थ अमेरिका रीजन से प्रोफेसर गॉर्डाना वुंजक नोवेकोविक जो है, उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर से आपके आते हैं, एंड मिकाती फाउंडेशन प्रोफेसर ऑफ अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन यूएसए, एंड इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर वर्क इन टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है। Now question here is, which laureate was awarded for translating plant biology research into drought tolerant crop? तो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा, ये अवार्ड किसको दिया गया है? प्रोफेसर रेक्वेल लिया चैन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी थ्रू इट्स एरोस्पेस डिविजन साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टर्बाइन रिपेयर ओवरहॉल एंड इंडिजीनियस डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इन विशाखापट्टनम? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है आपका गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ स्टैब्लिश करने के लिए MGT रिपेयर ओवरऑल इंडिजीनियस डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को विशाखापट्टनम में? सो इट इज योर भारत फॉर्ज लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इस फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टर्बाइन फैसिलिटी आपकी है विशाखापट्टनम में रहेगी, ठीक है। लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की है, एंड 80 एकड़ में आपकी रहेगी विद इन AP आंध्र प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, राइट। ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टर्बाइन रिपेयर ओवरऑल एंड इंडिजीनियस डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स रहेगा, एंड इट विल बी co-located with नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, INS इक्सिला ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर, राइट। नाउ यहाँ पे एक और चीज, ये इसका यहाँ पे फेज इंप्लीमेंटेशन होगा। फेज 1 में रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी जो है विद दी हॉट सेक्शन रिस्टोरेशन, ये आपका काम करेगा। देन इसके बाद आपका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड 72 आवर टर्न अराउंड सर्विस यहाँ पे रहेगी फॉर नेवल डॉकयार्ड, राइट। फेज 2 में स्टैब्लिश करेंगे इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर MGT डेवलपमेंट एंड असेंबली हॉल, हॉटेस्ट सेल फॉर इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो ये चीजें आपकी फेज 2 में होगी। एंड भारत फॉर्ज लिमिटेड जो है ये आपका इट विल ऑल्सो स्टैब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट and testing hub to support future indigenous marine turbine development programs, right? नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। रिसेंटली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आपका पब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो एनालाइज करती है इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन 163 कंट्रीज विच कवर्स 99.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, राइट। सो बेसिकली ये इंडेक्स बताता है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म का जो इम्पैक्ट है वो कौन सी कंट्री पे है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे 0 से 10 स्केल पे जो है स्केल आपका बेसिकली मतलब स्कोर जो है वो आपका दिया जाता है, वेयर 0 रिप्रेजेंट्स नो इम्पैक्ट फ्रॉम टेररिज्म एंड 10 रिप्रेजेंट द हाईएस्ट मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन टेररिज्म, राइट। अब इस लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहला नंबर आता है आपका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का विद 8.574 स्कोर, मतलब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आपका टेररिज्म का है, ठीक है। सेकेंड पे बुर्किना फासो, थर्ड पे नाइगर, फोर्थ में नाइजीरिया एंड फिफ्थ में माली। और इंडिया की बात करें तो ये आपका है 13 नंबर पे, ठीक है। नाउ इट इज द 13th एडिशन, ये जो आपका इंडेक्स है इट इज द 13th एडिशन विच रिपोर्टेड 28% डिक्लाइन इन अ ग्लोबल टेररिज्म डेथ
टू 5,582 एंड नियरली 22% डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है टेरर अटैक्स में टू 2,944, मार्किंग द लोएस्ट डेथ टोल सिंस 2007। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 6 ऑफ द 10 कंट्रीज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय द टेररिज्म आर इन सब सहारा अफ्रीका। तो यहाँ पे 10 में से 6 जो कंट्रीज हैं उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है हमें, और ये कंट्रीज आपकी बिलोंग करती हैं सब सहारा अफ्रीका में। मेंटेनिंग इट्स पोजीशन एज अ एपिसेंटर डेडलीस्ट टेरर आउटफिट इन 2025। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, IS है, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ठीक है, आपका तारिक तालिबान पाकिस्तान एंड अल सहाबा, ये सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपकी शामिल हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज एज पर द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 व्हिच कंट्री इज द मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म। तो हमने पढ़ा अभी कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपका पाकिस्तान पे है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट न्यूज है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इन्होंने नोटिफाई किया है स्पेसिफिकेशन फॉर E22, E25, E27 एंड E30 फ्यूल ब्लेंड्स पेट्रोल मिक्स्ड विद द, मतलब यहाँ पे जो E22 ये नंबर जो देख रहे हो ये परसेंटेज है, जैसे इथेनॉल इथेनॉल 20 क्या होता है आपका 20% ऑफ इथेनॉल, राइट। ऐसे ही यहाँ पे E25 मतलब कि पेट्रोल में 25% ये जो है आपका एथेनॉल मिक्स होगा, राइट। ऐसे ही 27%, 30%। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, ठीक है, नोटिफाई किया है स्पेसिफिकेशन अबाउट दी 22%, 25%, 27% एंड 30% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट। न्यू स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इसे जो ये स्टैंडर्ड आपके लाए गए हैं इसको इश्यू किया गया है अंडर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 19850/2026। ये अप्लाई करेगा टू दी एड मिक्सचर ऑफ एडेनस ethanol and मोटर गैसोलीन फॉर यूज ऑफ पॉजिटिव इग्निशन इंजन व्हीकल्स। और इसके कौन कौन से वेरिएंट हैं, ये 4 वेरिएंट हैं, 4 वेरिएंट इन्होंने अभी बताए हैं। ठीक है, नाउ नेशन वाइड रोल आउट की यहाँ पे क्या बात की है, अभी इन्होंने जो नोटिफाई किए हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नोटिफाई की हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अभी इमीडिएट मैंडेट इसके लिए जारी नहीं किया है, आपका नेशन वाइड रोल आउट यहाँ पे होगा ऑफ E30 फ्यूल, राइट। नेक्स्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसको 2003 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा। इनिशियल टारगेट था 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, फिर इसको बढ़ा के 20% किया गया, ठीक है, और टारगेट रखा गया था 20% ब्लेंडिंग बाय 2030, और इसकी डेडलाइन रिवाइज की गई आपकी, और यहाँ पे मार्च 2025 तक, बेसिकली अर्ली 2026 तक इंडिया ने क्रॉस किया है 18% इथेनॉल ब्लेंडिंग नेशनली, राइट। Now, question here is the Bureau of Indian Standard under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution notified specification for which new ethanol blended petrol variant। तो 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 22, 25, 27 और 30। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, E22, E25, E27, E30, राइट। BIS की बात करें, इसके करंट DG आपके हैं, डायरेक्टर जनरल है संजय गर्ग, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया था सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद अ 300 किलोमीटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। द ट्रायल्स ऑफ द सूर्यास्त्र सिस्टम वर कंडक्टेड बाय विच कंपनी। तो जो ये ट्रायल्स आपके हुए थे, बेसिकली जो टेस्ट किया गया था सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर को सिस्टम को, इसको ये जो ट्रायल्स हैं वो किसने कंडक्ट कर रहे थे आपके, इट इज कंडक्टेड बाय दी नाइव लिमिटेड, ठीक है, NIBE नाइव लिमिटेड द्वारा ये टेस्ट आपके कराए गए थे। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। इसके ट्रायल्स आपके इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ओडिशा में हुए थे। पर्पस क्या था, डिजाइन करना स्ट्राइक एनिमी कमांड सेंटर, रेडार इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक हब एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट डीप इनसाइड दी हॉस्टाइल टेरिटरी। तो बेसिकली जो दुश्मन के आपके जो है ठिकाने हैं उनको आसानी से हम जो है ध्वस्त कर सके, उसका ये मेन पर्पस है। ठीक है, अभी हमने जो रेंज अचीव की है वो है आपकी अप टू 300 किलोमीटर्स की। ठीक है, इसके वेरिएंट कौन से हैं, टैक्टिकल वेरिएंट है 150 किलोमीटर्स, अभी 300 किलोमीटर्स वाला था, ठीक है, जिसका टेस्ट हुआ था, स्ट्रैटेजिक वेरिएंट था ये। ठीक है, नाइव की बात करें, इसके CEO हैं प्रकाश कोशे, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसके टेक पार्टनर है एल्बिट सिस्टम। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE लिमिटेड जो है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ 4 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन नेवी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल? सो कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अग्रीमेंट साइन हुआ था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और आपका गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? रिगार्डिंग योर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो जो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इनको बोला गया था आप 4 वेसल बनाइए इस टाइप के, और जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, इसको बोला गया था आप 7 यहाँ पे इस टाइप के वेसल बनाएंगे, राइट। सो अभी 4 में से पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ये अभी इंडियन नेवी को दिया है, जिसका नाम रखा है आपका INS संघमित्रा, ठीक है, INS संघमित्रा इसका नाम है, एंड ये बिलोंग करता है साची क्लास से। साची क्लास बेसिकली इसका जो आपका मतलब फर्स्ट वेसल था आपका साची, INS साची, ये किसने डेवलप किया था? ये आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2026 को, ठीक है। और ये पहला आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल था आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का जो 7 वेसल का कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसमें से पहला वाला आपका INS साची था, ठीक है। और साची क्लास से ही INS संघमित्रा और INS साची बिलोंग करते हैं। एक और चीज, संघमित्रा नाम आपका क्यों रखा गया है? ये नाम जो एम्परर अशोका थे उनकी बेटी का नाम था, उसके नाम पे INS संघमित्रा का नाम रखा गया है, ठीक है, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा, जो इनका 4 में से पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, ठीक है। नाउ स्पेसिफिकेशन की बात करें, 113 मीटर की इसकी लेंथ है, विड्थ है 14.6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट रहेगी 3000 टन की, ड्रॉट इसका 4 मीटर है, स्पीड है 23 नॉट्स, एंड्योरेंस आपका है 8500 नॉटिकल माइल्स एट 14 नॉट्स, ठीक है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें, इसके करंट CMD है PR हरी, हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और 1884 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेस्ट पायलट टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स USA। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनको बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट किया गया है फेलो ऑफ सोसाइटी फॉर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट स्टेप USA के लिए? सो इनका नाम है KK वेणुगोपाल, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। और ये आपका जो स्टेप है, सोसाइटी फॉर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट जो है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है एयर सेफ्टी एंड एरोनॉटिकल एडवांसमेंट्स को, एंड फेलोशिप इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर फॉर टेस्ट पायलट्स वर्ल्ड वाइड, ओके। KK वेणुगोपाल जी की बात करें तो ये आपके ग्रुप कैप्टन थे, ठीक है। बेसिकली इन्होंने सर्व किया था इंडियन एयरफोर्स में, राइट। करंटली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड चीफ टेस्ट पायलट हैं आपके इन द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इनको 2004 में वायुसेना मेडल से नवाजा गया था। Next is, name the organization that became the only Indian water utility to secure top 5 global recognition at the Global Water Summit 2026. So इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक लौती इंडियन वाटर यूटिलिटी बनी है, एक लौती ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिसेंटली टॉप 5 ग्लोबल रिकॉग्निशन जो आपकी ग्लोबल वाटर समिट में दिया गया था, उसमें इसका उसको बेसिकली रैंक इसका आया है टॉप 5 में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आपकी बैंगलोर की वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ग्लोबल वाटर अवार्ड 2026 जो है ये दिए गए हैं, जिसमें बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड जो है, ये एक लौती इंडियन वाटर यूटिलिटी बनी है जो टॉप 5 में आपकी आई है, जिसको टॉप 5 ग्लोबल रिकॉग्निशन में जिसने जगह बनाई है, और 3 कैटेगरी में इसको जो है अवार्ड मिला है। पहला है यूटिलिटी ऑफ द ईयर 2026, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, चैंपियन ऑफ द ईयर 2026 एंड वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026। तो ये 3 कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। पहली कैटेगरी यूटिलिटी ऑफ ईयर 2026, इसके विनर हैं आपके नेशनल वाटर कंपनी सऊदी अरेबिया से, ठीक है। एंड डिस्टिंक्शन या स्पेशल रिकॉग्निशन सेबिस ब्राजील को दिया गया है, ठीक है। एंड टॉप 5 में इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी है SDG 6 चैंपियन ऑफ द ईयर 2026, इसमें विनर रहे हैं इधा वाटर कंसोर्टियम मलेशिया से, एंड स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है ऑगस्ट न्यूएवास चिले को, एंड अदर फाइनलिस्ट आपके थे सनासा ब्राजील एंड सनेपर ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है, इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके कावेरी स्टेज
5th ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। विनर इसमें अपर वावा बल्क वाटर प्रोजेक्ट फिलीपींस से, एंड आपका डिस्टिंक्शन में सूरत एडवांस अल्ट्राफिकेशन प्लांट जो है उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्शन में रखा गया था। ठीक है, वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026 की कैटेगरी में। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिकॉग्निशन मिला है। जो इसका रिकॉग्निशन है इट इज बेस्ड ऑन दी 5 पिलर स्ट्रैटेजी विच इज वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI enabled technology adoption and sustainable urban water governance with integrated planning and stakeholder engagement, right? Now global water award की बात करें तो इसे एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस इन दी वाटर मैनेजमेंट, राइट। 2005 से ये अवार्ड जो है ये जो अवार्ड्स हैं दे हैव ऑनर्ड ग्लोबल अचीवमेंट्स इन वाटर, वेस्ट वाटर, डेसिलेशन, देन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। एंड 2026 का जो एडिशन था इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं कैटेगरीज जैसे AI प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, यूटिलिटी ऑफ द ईयर एंड सेपरेटेड इंडस्ट्रियल वर्सेस म्यूनिसिपल रीयूज प्रोजेक्ट्स की ये कैटेगरीज में नई ऐड की गई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे जो है इसके विनर अनाउंस किए गए थे, और इस बार ताइवानीज ऑथर यांग शुआंगजी जो है उनको ये अवार्ड मिला है अलॉन्ग विद दी ताइवानीज अमेरिकन ट्रांसलेटर लिन किंग। ठीक है, इनकी बुक आपकी है ताइवान ट्रैवलॉग, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करना है फर्स्ट मैंड्रिन चाइनीज नॉवल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ये जो बुक है ताइवान ट्रैवलॉग इसको ओरिजिनली मैंड्रिन चाइनीज में लिखा गया था 2020 में, अभी इसको ट्रांसलेट किया गया है बेसिकली, राइट। यांग शांगजी ये फर्स्ट ताइवानीज ऑथर हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। लिन किंग पहले ताइवानीज अमेरिकन ट्रांसलेटर हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो आपका कहाँ पे सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, टाटे मॉडर्न लंदन यूके में ये सेरेमनी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इस बुक को 2024 में नेशनल बुक अवार्ड मिला है फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर USA के लिए। ठीक है, जापानीज में भी ये बुक ट्रांसलेट की गई थी, जापान के बेस्ट ट्रांसलेशन अवार्ड इसको मिला है 2024 का। ठीक है, देन ताइवान्स गोल्डन ट्राइपॉड अवार्ड इसको 2021 में दिया गया था इस बुक को, राइट। प्राइस डिटेल की बात करें तो यहाँ पे टोटल कैश प्राइस इसका 50,000 रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे क्या बोला है, ये जो अमाउंट है ये आपका जो ट्रांसलेटर है ऑथर है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट ताइवानीज ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2026। तो अभी हमने पढ़ा यांग शुआंगजी जो है इनको ये अवार्ड मिला है 2026 का। ठीक है, बुकर प्राइज। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज की डिटेल पढ़ते हैं। 2005 में ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बायएनुअली दिया जाता है एंड रिवाइज्ड इन 2016 इनटू एन एनुअल अवार्ड। पहले बायएनुअल दिया जाता था, 2005 से शुरुआत हुई थी, 2016 में साल में एक बार दिया जाने लगा। ये फोकस करता है बेस्ट फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में विच इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ऑर्गेनाइजर क्या है इसके, बुकर प्राइज फाउंडेशन लंदन। प्रीवियस विनर आपके 2025 के थे इंडियन राइटर भानु मुश्ताक एंड ट्रांसलेटर दीपा भाष्ती फॉर हार्ट लैम्प। ठीक है, ये अवार्ड इन्हें 2025 में दिया गया था। नाउ नेक्स्ट इज टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एंड भूटान स्टेट ओन्ड यूटिलिटी ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन एन MOU टू एस्टैब्लिश क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क एम्ड एट डेवलपिंग हाउ मच क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन भूटान। तो रिसेंटली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन टाटा पावर कंपनी और भूटान की आपका ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में MOU साइन हुआ है, और इसके लिए क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क को बेसिकली डेवलप करने के लिए, और इसमें आपका जो कैपेसिटी है वो 5000 मेगावाट की बताई गई है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सिग्नेटरीज हैं डॉक्टर प्रवीण सिन्हा जो MD एंड CEO है TPCL के, दाशो चेवांग रिनजिन जो MD है आपके DGPC की। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे थ्रू दी टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एंड इसका एम है टू बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर भूटान क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट की, तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो है ये टेक्निकल एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स मटेरियल, एक्रीडेशन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एंड जो भूटान की ऑर्गेनाइजेशन है इट विल ओवरसी ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड इंश्योर करेगी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो प्रोग्राम्स का विद इन भूटान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्च किया है, मार्किंग द कंट्रीज एंट्री इनटू अ रेगुलेटेड वेदर रिस्क ट्रेडिंग मार्केट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? सो ये जो बेसिकली इन्होंने पहला एक्सचेंजेस ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है रेन मुंबई। ठीक है, रेन मुंबई इसका नाम रखा गया है एंड इट इज लॉन्च बाय द नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ओके, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा आपका 1 जून 2026 से एंड इट इज डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट बिजनेस और इन्वेस्टर्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस विच इज कॉज्ड बाय योर अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न्स इन मुंबई एंड नियर बाय एरियाज, राइट। इसे डेवलप किसने किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूज करेगा टिक साइज ऑफ 1 मिलीमीटर विद अ लॉट ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ 50 पर mm। तो 1 टिक इज योर 1 mm रेनफॉल डेविएशन जो होता है आपका। ठीक है, अगर ये 5 mm होगा तो इंटू 50 आप कर दो उसको। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर साइज जो है वो आपका 50 लॉट्स का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली एक प्लान जो है लॉन्च किया गया है बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा, माई हेल्थ केयर प्लान एच प्लस। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ इंडेमिनिटी इंश्योरेंस प्लान है, कवरेज 5 लाख से 5 करोड़ तक रहेगा एंड इसे डिजाइन किया गया है रिड्यूस करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को विद फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेबल एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है, कवरेज क्या है? अनलिमिटेड री इंस्टेटमेंट विद इन अ सेम पॉलिसी ईयर, कवर करेगा हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज, आईसीयू चार्जेस, आयुष ट्रीटमेंट्स, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ग्लोबल ट्रीटमेंट कवरेज, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज को। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका अवेलेबल रहेगा 3 मंथ्स ऑफ एज, पॉलिसी टेन्योर रहेगा आपका अप टू 5 ईयर्स तक का, लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, फ्लेक्सिबल वेटिंग पीरियड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, now question is which company launched the next edition health indemnity insurance plan My Health Care Plan H Plus? So it is launched by Bajaj General Insurance, right? Now next question here is scientists at which institute developed the validate plant open CRISPR1, that is POC1, the world's first AI designed genome editing platform for plants? सो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली आपका POC1 प्लांट ओपन क्रिस्प1 जो है इसको बेसिकली डेवलप किया है? तो ये साइंटिस्ट आपके बिलोंग करते हैं ICAR सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा से। ठीक है, इन्होंने ये डेवलप किया है यूजिंग दी राइस एज अ मॉडल क्रॉप एंड ये जो टीम थी इट इज लेड बाय दी कुतुबुद्दीन अली मौला एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है? द प्लेटफॉर्म एम्स टू डेवलप क्लाइमेट रेसिलेंट डिजीज रेसिस्टेंट हाई यील्ड न्यूट्रिशनली एनहांस्ड क्रॉप वैरायटीज बाय इनेबलिंग प्रिसाइज जियोनोम एडिटिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन। तो यहाँ पे बेसिकली मॉडिफाई इसे किया गया है। ठीक है, जो आपकी राइस क्रॉप थी उसको मॉडिफाई किया गया है। ओके, now next आपको क्वेश्चन है which defense technology company secured a contract from the Indian Navy under the Aditi 3.0 advanced defense technology incubation 3.0 basically to integrate and commission high power microwave system। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, सिक्योर किया है आपका इंडियन नेवी से? सो इट इज योर टॉनबो इमेजिंग इंडिया लिमिटेड, राइट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये जो आपका सिस्टम है हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, इट इज अ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिसेबल करने के लिए एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एंड ड्रोन स्वार्म्स को एंड अनमैन्ड सिस्टम को। जो टेक्नोलॉजी है ये स्ट्रेंथन करती है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को, एनहांस करती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ये इंप्रूव करती है मैरीटाइम डिफेंस को अगेंस्ट योर एसिमेट्रिक थ्रेट्स या एनिमी के थ्रेट्स, राइट। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है इट इज सपोर्टेड बाय योर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 was conducted at a foreign training node in उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय। व्हाट डज द एक्रोनियम प्रगति स्टैंड्स फॉर? सो पहला एडिशन आपका प्रगति एक्सरसाइज का हुआ है, ठीक है, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है और इसका फुल फॉर्म आपका है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इंडिया के साथ टोटल यहाँ पे 13 कंट्रीज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है इंक्लूडिंग योर इंडिया, राइट।
2 वीक की एक्सरसाइज है विच इज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्मी। 18 से 31 मई तक ये चली है। टोटल पार्टिसिपेटिंग नेशन 13 है, इंडिया और 12 आपके पार्टनर नेशंस यहाँ पे थे। जो फोकस और इसका फोकस एरिया आपका था काउंटर टेररिज्म में, ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन जंगल एंड सेमी माउंटेन टेरिटरी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है अरुणाचल कीवी, द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द्वारा, ठीक है। इसका मेन फोकस है क्लस्टर बेस्ड कीवी कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट पे, और इसे 167 करोड़ के बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो सपोर्ट कंबाइंड स्कीम यहाँ पे आपकी ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की, राइट। और कौन से इंस्टीट्यूशन इसे सपोर्ट कर रहे हैं? नाबार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा है। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच आपका रहेगा। 6 इंटीग्रेटेड क्लस्टर लेवल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हब्स यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे। कौन कौन सी लोकेशन यहाँ पे आपकी रहेगी? जीरो वैली, दिरांग एंड कलंगतंग वेस्ट कामेंग में, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन यहाँ पे क्या है? ओवर 30 इंटरवेंशंस यहाँ पे आपके रहेंगे, जैसे प्लांट एंड डेवलपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इंटीग्रेशन, आपका कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, तो ये सारी चीजें रहेंगी। और 4 स्ट्रैटेजिक पिलर्स यहाँ पे रहेंगे, कन्वर्जेंस, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है। टारगेट यहाँ पे इनका क्या है? एक्सटेंड करना कीवी की शेल्फ लाइफ, क्रिएट करना 2000 मेट्रिक टन आपका कोल्ड चेन कैपेसिटी को, एनहांस करना आपका प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज को, पोजीशन करना अरुणाचल ऑर्गेनिक कीवी को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट बाय फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में, ठीक है। लॉन्च करना ब्रांड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, लॉन्च ऑफ अ ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विद अ प्रीमियम कीवी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करना मीडिया थ्रू दी मीडिया कैंपेन्स, ट्रेड फेयर्स और ऑर्चर्ड टूरिज्म से, राइट। ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इन्होंने बोला है ये बेसिकली हार्वेस्ट करेंगे नवंबर से जनवरी, जो इसकी नेचुरल विंडो होती है। एंड इनका टारगेट है साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में ये कीवी जो है एक्सपोर्ट करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च द मिशन ऑन एग्रीकल्चर कीवी, ठीक है, अरुणाचल कीवी, a cluster based kiwi cultivation and value chain development initiative. What is the total budget outlay of this mission? तो अरुणाचल कीवी जो मिशन है इसका बजट है 167 करोड़ का, ठीक है। सो आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। नाउ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट कीवी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फर्स्ट स्टेट है जिसने रिसीव किया है ऑर्गेनिक कीवी सर्टिफिकेशन अंडर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कल्टीवेशन यहाँ पे होता है 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, विच इज जो आपके बेसिकली 3582 हेक्टेयर में आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था नीदरलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी वो डिस्कस करते हैं। जैसे इनकी मीटिंग थी विद द डच रॉयल फैमिली। पीएम मोदी ने किंग विलियम अलेक्जेंडर एंड क्वीन मैक्सिमा के साथ जो है मीटिंग यहाँ पे इनकी हुई थी, ठीक है। एंड इट वाज फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंड नीदरलैंड टाइज एंड एनहांसिंग पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, राइट, रिलेशंस। नेक्स्ट मीटिंग आपकी हुई थी विद द डच पीएम रॉब जेटन, जो और इस मीटिंग में दोनों लीडर्स ने अग्री किया है ये अडॉप्ट करेंगे रोड मैप फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एजुकेशन जैसी चीजें शामिल थी, ठीक है। इसके अलावा सीईओ राउंड टेबल यहाँ पे हुआ था, राउंड टेबल मीटिंग हुई थी पीएम मोदी एंड डच पीएम की। और यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ के सीईओज थे, ठीक है, डच कंपनीज के, उनके साथ मीटिंग की थी एंड इट फोकस्ड ऑन एनर्जी, पोर्ट्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इन चीज़ों पे यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया था। और इनका एम है बूस्ट करना इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशन इन दीज फील्ड्स, ठीक है, इन दीज सेक्टर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे की आउटकम्स क्या थे इस विजिट के। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? री इंस्टीट्यूशन ऑफ चोला कॉपर प्लेट्स। बेसिकली चोला कॉपर प्लेट जो है वो इंडिया में लाई गई हैं, आपको याद होगा न्यूज में काफी था ये, ठीक है। लेडी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिटर्न द 11th century चोला कॉपर प्लेट्स to the India, which consist of 21 copper plates plus 3 small plates, approximately 30 kg के ये आपके हैं, and it fastened with a bronze ring bearing the Chola royal seal, ठीक है। चोला जो चोला आपका वो था ना डायनेस्टी, उसके टाइम की वहां पे सील भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इट इज डॉक्यूमेंटेड द गिफ्टिंग ऑफ
एम ए मंगलम विलेज टू दी बुद्धा विहार, राइट। और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके अलावा रोड मैप जो है आपका, रोड मैप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 से 2030, इसके लिए दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे अग्री किया है, ठीक है। ये इसके लिए रेगुलर मीटिंग्स यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एनुअल मीटिंग शेयर्ड बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स, और इसमें बोला है रेगुलर विजिट यहाँ पे आपकी होगी बाय हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स की। देन इन्होंने बोला है इकोनॉमिक कॉपरेशन हम करेंगे, ठीक है। दे विल एक्सपैंड दी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाया जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी, जो फोकस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, मैरीटाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है वाटर, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ की बारे मतलब इस सेक्टर्स में यहाँ पे क्या बोला है, ये रिन्यू करेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर टिल मार्च 2027। ये कोलैबोरेट करेंगे फ्लड रेसिलेंस, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, गंगा बेसिन वाटर क्वालिटी एंड सपोर्ट करेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, CDRI में ये बेसिकली सपोर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ है नीदरलैंड की फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी अथॉरिटी और इंडिया की FSSAI के बीच में फॉर नॉलेज एक्सचेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड है कि ये लिंक करेंगे डच सेमिकॉन कॉम्पिटेंस सेंटर्स को विद इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक MOU भी साइन हुआ है डच यूनिवर्सिटीज का विद इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपके IIC बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गांधीनगर, IIT गुवाहाटी, आपका IIT जो है, ये सारे आपके यहाँ पे शामिल है जिनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके लिए साइन हुआ है, सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन को लेके, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री पार्टनर्स इसमें आपके NXP, ASML, टाटा, CG सेमी, ये सब रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन को लेके एंड पार्टनरशिप ऑन दी सेमीकंडक्टर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर दोनों कंट्रीज के बीच में एक और MOU आपका साइन हुआ है पार्टनरशिप ऑन सेमीकंडक्टर एंड रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके, ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क फॉर इंटेंसिफाइड कॉपरेशन इन योर सेमीकंडक्टर्स, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड टैलेंट एक्सचेंज को लेके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। ये बेसिकली फॉर्म करेंगे आपका जॉइंट वर्किंग ग्रुप आपका इन ऑन दी रिन्यूएबल एनर्जी, जो फोकस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन, बायो एनर्जी, बायोकेमिकल, रिन्यूएबल्स, बैटरी स्टोरेज, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है ये रिन्यू करेंगे मैरीटाइम कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो MOU होंगे। देन इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है ग्रीन एंड डिजिटल सी कॉरिडोर को लेके। देन दोनों कंट्रीज कॉपरेट बेसिकली करेंगी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड नीदरलैंड इंडस्ट्री फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को, ठीक है। इसके अलावा दोनों यहाँ पे नीदरलैंड जो है इन्होंने अनाउंस किया है डिसीजन कि ज्वाइन करेंगे इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे 17 और MOU यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे मोबिलिटी एंड माइग्रेशन को लेके, ठीक है। फिर मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स, इसको लेके दोनों कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर सेमीकंडक्टर को लेके हुआ है, ठीक है। देन क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, कॉपरेशन बिटवीन इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड डच फॉरेन मिनिस्ट्री। लेटर ऑफ इंटेंट आपका साइन हुआ है इंडिया की जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट को, जो नीदरलैंड की आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री है उनके बीच में, ठीक है। देन ग्रीन हाइड्रोजन को लेके अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, दोनों कंट्रीज ने बोला है ये अडॉप्ट करेंगे इंडिया नीदरलैंड रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ये न्यू रोड मैप जो है वो एक्सपैंड करेंगे इंडिया के हाइड्रोजन एक्सपोर्ट को टू द यूरोप, राइट। नेक्स्ट है एनर्जी सेक्टर। इन्होंने बोला है जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो इन्होंने यहाँ पे साइन किया है नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है टू फॉर्ज कोलैबोरेशन ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी सेक्टर एंड एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड डेयरी। यहाँ पे इन्होंने बोला है ये एस्टैब्लिश करेंगे इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, ठीक है, इन द वेस्ट सरपुरा and training in the dairy and at the center of excellence for animal husbandry in Bangalore, कर्नाटका, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड सिक्योरिटी एंड नेचर ऑफ नीदरलैंड, इनके बीच में जो है आपका साइन हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन कोलैबोरेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर्स, राइट। हेल्थ केयर की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, जो फोकस करेगा इन्फेक्शियस डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज,
वन हेल्थ एंड डिजीज सर्विलेंस इन पे, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन द म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन दी कस्टम मैटर्स, जो फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दी कस्टम अथॉरिटीज ऑफ बोथ दी कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड कल्चर, दोनों कंट्रीज ने साइन किया है एमओयू ऑन कल्चरल कॉपरेशन प्रोग्राम, टूरिज्म प्रमोशन एंड स्ट्रेंथन करना डिस्पोरा एंगेजमेंट में, ठीक है। इसके अलावा 19 IITs जो है इन्होंने एमओयू साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरेनगेन जो नीदरलैंड की है, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है, बूस्ट करना एकेडमिक आपके एकेडमिक कॉपरेशन को, राइट। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ये इस्टेब्लिश करेंगे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD फेलोशिप प्रोग्राम को ऑन अ हाइड्रोजन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एक और एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोरेनगेन ऑफ नीदरलैंड के बीच में एकेडमिक कॉपरेशन को लेके, राइट। इसके अलावा लेडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का जो है एमओयू साइन हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, जिसका मेन एम है एनहांस करना कॉपरेशन इन प्रिजर्वेशन एंड स्टडी ऑफ कल्चरल हेरिटेज मटेरियल्स को लेके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है DRDO ने रिसेंटली जो फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स थे अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के, ठीक है, ULPGM V3 वर्जन 3 के, ठीक है, इन दी एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मोड्स, ये बेसिकली अभी परफॉर्म किए थे, कंप्लीट किए हैं इन्होंने, ठीक है। और ये आपके परफॉर्म किए गए थे इन दी कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब जो वर्जन 3 है इस मिसाइल सिस्टम का, इट इज इंटीग्रेटेड विद UAVs विच इज डेवलप्ड बाय न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु कर्नाटका की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड जो टेस्ट है इट इज टेस्टेड यूजिंग द इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम विद ऑटोमेटेड रेडीनेस टारगेटिंग एंड लॉन्च ऑपरेशंस, राइट। कैपेबिलिटीज की बात करें तो एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एयर टू एयर एंगेजमेंट्स अगेंस्ट योर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरबॉर्न टारगेट्स, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज आपके फॉर UAVs प्लेटफॉर्म, डुअल चैनल सीकर टेक्नोलॉजी इसमें है एक्यूरेसी के लिए, डे एंड नाइट ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है, 2-वे डेटा लिंक फॉर पोस्ट लॉन्च टारगेट अपडेट्स, तो ये सारी इसकी कैपेबिलिटीज हैं। इसके अलावा इट इज डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद अंडर द DRDO एंड इट इज सपोर्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैदराबाद से, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ से एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे से। तो इनके द्वारा ये इसको सपोर्ट किया गया है एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है, रिसर्च सेंटर इमरात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पार्टनर्स आपके हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दीज आर द योर प्रोडक्शन पार्टनर्स। वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, वेरिएंट 1 आपका 680 से 690 mm लेंथ इसकी है, 100 mm डायमीटर एंड 5 kg वेट इसका है। वर्जन 2 जो था इट इज एडवांस नेविगेशन लॉन्गर रेंज 890 mm लेंथ एंड 100 mm डायमीटर एंड 8.5 kg वेट। और जो अभी थर्ड वर्जन हमने पढ़ा, ठीक है, इट इज द लेटेस्ट वेरिएंट विद एडवांस सीकर एंड डिटेलिंग कैपेबिलिटीज, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आयुष अनुदान पोर्टल रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रतापो जाधव जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इस पोर्टल का मेन एम क्या है, ट्रांसफॉर्म करना ग्रांट मैनेजमेंट इन द आयुष सेक्टर एंड प्रोवाइड करना 100% ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इजी एक्सेस, ठीक है। इस वजह से ये लाया गया है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डेवलप किया है अंडर दी आयुष ग्रिड इनिशिएटिव, राइट। ये स्ट्रीमलाइन करेगा सबमिशन, जैसे ऑनलाइन यहाँ पे जो है प्रपोजल सबमिट किए जा सकेंगे, प्रोसेसिंग होगी, अप्रूवल, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आप इसमें आसानी से चेक कर पाओगे, ट्रैक कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, ये जो प्लेटफॉर्म है इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट प्रपोजल ऑनलाइन, एलिमिनेटिंग मैनुअल और पेपर प्रोसेस, राइट। सो मैनुअली जाके अब ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, पेपर सबमिट नहीं करने पड़ेंगे, प्रपोजल सीधे ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा, ठीक है। ये जो पोर्टल है इट इज इंटीग्रेटेड विद द NGO दर्पण पोर्टल फॉर इजी वेरिफिकेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो ये जो पोर्टल है इट इज अ स्कीम वाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कैटेगराइजेशन, प्रोसेसिंग, मॉनिटरिंग ऑफ अ प्रपोजल, राइट। रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जो एप्लीकेंट्स हैं दे कैन ट्रैक देयर एप्लीकेशन एंड ऑफिशियल्स टू मॉनिटर प्रपोजल स्टेटस एट एवरी स्टेज। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग हो सकती है प्रपोजल का स्टेटस कहाँ बढ़ा है, कहाँ तक ये चीजें पहुंची हैं, ठीक है। इट इज अवेलेबल वाया दी माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल जो सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू दी आयुष अनुदान पोर्टल लिंक, राइट।
नेक्स्ट आपका न्यूज है पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था स्वीडन में एंड ही वाज रिसीव्ड बाय द ओल्फ क्रिस्टरसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के एंड इस मीटिंग के इस विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग इनकी हुई थी पीएम के साथ और फोकस एरिया आपका यहाँ पे था ट्रेड एंड रेसिलेंट सप्लाई चेन्स, ग्रीन ट्रांजिशन, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप एंड इनोवेशंस पे, ठीक है। देन पीएम मोदी जी ने इंटरेक्ट किया था जो स्वीडन के आपके स्वीडन कंपनीज के जो सीईओज हैं अलॉन्ग विद क्राउन प्रिंसेस विक्टोरियन ऑफ स्वीडन और डिस्कशन यहाँ पे हुआ था सस्टेनेबल मोबिलिटी, लाइफ साइंसेस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेके। इसके बाद पीएम मोदी जी जो है इनको एक ऑनर भी यहाँ पे दिया गया था। ही वॉज कन्फर्ड विद द रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस एंड ये फर्स्ट एशियन लीडर बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ऑनर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने मतलब पीएम मोदी जी ने और स्वीडन के जो पीएम हैं एंड उर्सुला वॉन डेर लेयर इन्होंने जॉइंटली होस्ट किया था यूरोपियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड पीएम मोदी जी ने इनवाइट किया है यूरोपियन कंपनीज को कि वो कोलैबोरेट करें हमारे साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी सेक्टर्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ये एलिवेट करेंगे बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, ठीक है। और ये 4 पिलर्स पे बेस्ड होगी, स्ट्रैटेजिक डायलॉग फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ट्रस्टेड कनेक्टिविटीज, शेपिंग टुमारो टुगेदर, पीपल प्लैनेट एंड रेसिलेंस, राइट। फिर इन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पे एक और चीज, दे एंट्रोज्ड जॉइंट एक्शन प्लान 2026 to 2030, राइट। देन इन्होंने लॉन्च किया था जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 को, जहाँ पे ये कोलैबोरेट करेंगे एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजों में, ठीक है, माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस, लाइफ साइंसेस में, राइट। एंड यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया स्वीडन जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को, फाइन। इसके अलावा यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने एंडोर्स किया है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च। देन यहाँ पे इन्होंने दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे टारगेट क्या रखा है कि डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड्स को एंड इन्वेस्टमेंट को इन 5 years। 2025 में ये ट्रेड 7.75 बिलियन यूएस डॉलर का है और अगले 5 सालों में इसको डबल करने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने बोला है ये डेवलप करेंगे इंडिया स्वीडन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने टाइटल एक दिया है इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047, एक समिट यहाँ पे इंडिया में होगी उसके लिए ये यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया की स्पेस एजेंसी और स्वीडन की स्पेस एजेंसी के बीच में टू कोलैबोरेट ऑन इंडियाज इंटरप्लेनरी मिशन दैट इज शुक्रयान मिशन टू प्लैनेट वीनस, राइट। यहाँ पे स्वीडन का जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स है ये डेवलप करेगा वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर एंड इसका मेन पर्पस है ये स्टडी करेगा सोलर पार्टिकल्स इंटरेक्शन विद वीनस एटमॉस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, राइट। ये जो मिशन है ये 2024 में अप्रूव हुआ था विद अ बजट ऑफ 1236 करोड़ एंड इसे लॉन्च किया जाएगा LVM-3 रॉकेट में एंड ऑर्बिट ये करेगा आपका एलिप्टिकल वेनिसियन ऑर्बिट 500 किलोमीटर्स पेरिपेसिस एंड 60,000 किलोमीटर्स एपोप्सिस में, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 18 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम है म्यूजियम यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, राइट। ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज की है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। 2026 का इंटरनेशनल म्यूजियम डे पोस्टर जो है इसे डिजाइन किया गया था फ्रेंच डिजाइनर गेरार्ड बार्बेट द्वारा एंड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आईकॉम, ठीक है। इसने सेलेक्ट किया था रोटरडैम नीदरलैंड को एज अ होस्ट सिटी फॉर इट्स 28th जर्नल कॉन्फ्रेंस इन 2028। 2028 में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके लिए होस्ट सिटी आपकी रोटरडैम नीदरलैंड को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन यूनेस्को एंड आईकॉम जो है इन्होंने एक MOU भी साइन किया है मार्किंग अ रिन्यूड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग जॉइंट कॉपरेशन। यूनेस्को ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक स्पेनिश एडिशन ऑफ इट्स वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोरन कल्चरल ऑब्जेक्ट। ये एक इंटरैक्टिव हाई टेक प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है टू काउंटर द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 18 मई को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है और 29th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड एड्स डे आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 5th एडिशन इस बार हमने इसको ऑब्जर्व किया था विद अ थीम फ्रॉम पॉलिसी टू पार्टिसिपेट एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी फॉर मैरीटाइम एक्सीलेंस, ओके।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे 2026 का इवेंट की बात करें तो यहाँ पे आईएमओ का जो हेडक्वार्टर है लंदन यूके में इसका इवेंट आपका हुआ था एंड इसमें हैंडबुक लॉन्च की गई थी, हैंडबुक ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन दी मैरीटाइम सेक्टर विच इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मोमोको कितादा ऑफ अ वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड इट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय दी योर वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड आईएमओ, राइट। आईएमओ जेंडर इक्वालिटी अवार्ड यहाँ पे 2026 के दिए गए हैं और विनर आपके थे प्रोफेसर मोमोको कितादा, निपॉन फाउंडेशन प्रोफेशनल चेयर इन जेंडर एंड इनोवेशन, हेड ये आपके हैं मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के एट दी वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ 2025 का अवार्ड की बात करें तो को फाउंडर एंड सीईओ आपके हैं नीदरलैंड बेस्ड एमएफ शिपिंग ग्रुप के करिन ओजरेल, ये आपके विनर थे 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है वर्ल्ड फेयर प्ले डे, 19 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, सेकंड एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। मेन पर्पस है प्रमोट करना स्पोर्ट्समैनशिप, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंक्लूजन, टॉलरेंस एंड इंटीग्रिटी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। साथ में नोट करना है जो प्रपोजल है एस्टैब्लिश करने का वर्ल्ड फेयर प्ले डे इट वाज लेड बाय हंगरी, कौन सी कंट्री द्वारा ये आपका प्रमोट किया गया था, हंगरी द्वारा, एंड रिसीव को स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 92 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, ठीक है। 2026 की इवेंट की बात करें वर्ल्ड फेयर प्ले डे की तो ब्रुसेल बेल्जियम में आपका हुआ था एंड CIFP जो है इन्होंने अपॉइंट किया है ओलंपिक एमा तेरहो को जो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं एंड पॉल टेरगट ऑफ केनिया टू इट्स काउंसिल टू स्ट्रेंथन ग्लोबल आउटरीच एंड प्रमोट करने के लिए वैल्यूज ऑफ फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ओलंपिज्म इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो CIF है इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इन्होंने इला मेलिनिन जो है इनको बेसिकली इट वाज नेम्ड इला मेलिनिन एज अ रेसिपिएंट ऑफ मिलानो कॉर्टियन 26 फेयर प्ले अवार्ड, राइट, इसके लिए सेलेक्ट किया है। नाउ इंटरनेशनल कमिटी फॉर फेयर प्ले की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है सुनील सबरवाल, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, स्टैब्लिश किया गया था 1963 में। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बी डे, 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन अस ऑल। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 28 मई को ऑब्जर्व करते हैं, थीम इसकी है मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट एंड पॉलिसी मेकिंग एंड इसका फर्स्ट एडिशन 2000 में आपका जो है ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टी डे, 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और 7th एडिशन इसका हमने अभी ऑब्जर्व किया था विद द थीम सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज एंड आपको साथ में नोट करना है असम जो है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ टी प्रोडक्शन विच इज फॉलोड बाय योर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका आता है इंडिया में, ठीक है। इसके साथ ही नोट करना है इंडिया जो है इट रिमेन्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अ ब्लैक टी, second largest tea producer globally after China in 2025, while third largest tea exporter जो आपका था 2024 में and the second largest exporter in 2025 after China, right? Next is World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, ये 21 मई को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके राजीव गांधी जी की एंड इस बार 35th डेथ एनिवर्सरी हमने इनकी जो है ऑब्जर्व की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 28 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम आपकी है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ओके। नाउ आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ICOM जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो रॉड्रिग्यूज, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। नेक्स्ट आता है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी जर्नलिस्ट के हैं आपके अर्सिनियो डोमिंगोइस, हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।